नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, ये बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सभी क्लास लगभग आप लोगों का शुरू हो चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पे शुरू हो गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना, ये चौथा सेट यानी कि चौथा क्लास आज हम लोग इसमें देखेंगे। और हम लोग अभी जो लगा रहे हैं दोस्तों, पिछला जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका सेट लगा रहे हैं और ये 18/8/2024 का सेट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और खान सर का न्यू बुक है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे 2024 से लेकर के 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास करके बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो सभी लोग जो है डेली क्लास 8 बजे आता है, तो सभी लोग डेली क्लास करेंगे और टारगेट लेके दोस्तों हमेशा 70 प्लस चलना है, ठीक है, हमेशा अभी से ही, ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक आप लोगों को वीडियो को अच्छे से देखना है, सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करना है, क्योंकि इसमें पूरा मैथ हो गया, चाहे साइंस हो, चाहे आपको इंग्लिश हो, सारा चीज़ का इसमें कंप्लीट सोल्यूशन आपको करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जो है आपसे जन्म पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नेपाल में दोस्तों हुआ था। और नेपाल में भी अगर आपसे जगह पूछे तो याद रखना लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है, तो ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखना सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ इसके बचपन का नाम था। और बुद्ध के मृत्यु अगर पूछे कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इतना पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की आपसे पूछा जा रहा है कि खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे ये दयाराम सहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। हड़प्पा की खोज जो है दोस्तों ये दयाराम सहनी ने कब किया था, तो याद रखना 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो है नेपोलियन दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखनी है समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समुद्रगुप्त, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, मैथ का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, इसको गुना करके फिर आपको यहाँ से जो है इसको भी गुना करके घटाना है इसमें से, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग जो लेके चलेंगे तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको ए, ये बी और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी होता है। इस पर क्या करेंगे, तो इसको एक बार जोड़ लीजिए, एक बार इसको क्या करिए, घटा लीजिए। तो घटाएंगे दोस्तों तो आपको घटा के कितना आएगा, तो ये घटा के आएगा 592, ठीक है। और जोड़ के आएगा कितना, तो 1000 आएगा, ठीक है। अब सभी को कर दीजिए गुना, तो 59, 2 और 000 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, 5 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये भगीरथी नदी और आपको भिलंगना नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। टिहरी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों ये उत्तराखंड में है, टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में दोस्तों ये स्थित है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए रोहन बोपन्ना क्या है। रोहन बोपन्ना जो है किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या होगा, ये टेनिस से हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, तो टेनिस खिलाड़ी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कि आपको दोस्तों याद रखना है कि 2024 में जो ओलंपिक हुआ है उसमें दोस्तों क्या किया है, तो यानी कि पहले ही दौर से बाहर हो गया, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, तो टेनिस से संन्यास ले लिया है अभी, ठीक है। तो ये करंट में आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बरदौली सत्याग्रह दोस्तों याद रखना 1928 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। इसका मुख्य नेता अगर पूछे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि भी इसी दोस्तों आंदोलन से इसको मिला है। आगे बढ़ेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। देखिए भारत की जो कैपिटल है वो अलग है और वित्तीय राजधानी अलग है।
ठीक है, तो याद रखना वित्तीय राजधानी याद रखेंगे मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर पूछे कि भारत की कैपिटल कहाँ है तो याद रखना ये दिल्ली में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, तो 9 का राइट आंसर ये 1789 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, मृत कोशिका की खोज जो है किसने की थी? मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? याद रखना ये रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था, याद रखना ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ से याद रखना। और वंदे मातरम जो पहली बार दोस्तों जो कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया था 1896 ईस्वी में। तो ये भी प्रश्न आपको पूछता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधनी सभा के संस्थापक दोस्तों याद रखना ये देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध याद रखना ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो कि दोस्तों किस नदी पे स्थित है? तो नदी याद रखने कृष्णा नदी पे है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर होगा। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ना, तो उसे कम से कम याद रखते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार जो वर्तमान में है कितनी है, तो कितनी हो जाएगा यहाँ से? तो याद रखना टोटल अभी 6 है। पहले 7 था, लेकिन आपको कानूनी जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया और उसको क्या किया, तो कानूनी अधिकार अभी बना दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे? खेरा जो है आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो 1918 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस अनुच्छेद में है? यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पूछ रहे सीधा सीधा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 263 के तहत ये किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कंप्यूटर की जो है अस्थाई मेमोरी कौन है, क्या है? तो अस्थाई मेमोरी जो होता है दोस्तों कौन सा हो जाएगा 17 का? याद रखना ये रोम हो जाएगा। ठीक है, रोम। और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ROM रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना ये रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होता है, ध्यान रखेंगे। और रेम जो होता है ये अस्थाई मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, वायु क्या है? वायु आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? 18 का राइट आंसर याद रखना, वायु एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, वायु में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों है नाइट्रोजन है 78%, फिर आपको गैस ऑक्सीजन है 21%, फिर आर्गन है, फिर आपका जो है CO2 है, फिर आर्गन है। तो इस प्रकार से सब है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध जो है किससे है? तो ये संघ की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 343 जो है संघ की राजभाषा से है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीट है दोस्तों ये कितना है? तो 543। ठीक है, 543, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इतने सीट पे अभी क्या हो रहा है? तो आपको इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? SEZ सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो भारत सरकार के द्वारा 2005 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसे हिंदी में दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय डल्फिन जो है दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो याद रखना पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाते हैं, ध्यान रखना। कौन सा तरंग जो है अल्ट्रासोनिक है? कौन सा यहाँ पे तरंग है
जो अल्ट्रासोनिक है, तो क्या होगा ये सोनार हो जाएगा। क्या होगा सोनार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SONAR। ठीक है, कई बार इसका जो है फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, लिख लेना, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बजट का जो उल्लेख है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 112 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 110 में क्या है, तो बजट को, धन विधेयक को क्या किया, परिभाषित किया है, धन विधेयक को परिभाषित 110 में किया है। 114 में दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है। टोटल जो वर्तमान में उच्च न्यायालय है कितना है, तो टोटल 25 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 25वां अगर आपसे पूछ रहे कि अमरावती, 25वां जो है आपको अमरावती जो है उच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। किस मुगल शासक ने साहू को दोस्तों कह रहा है कि मुक्त कर दिया था। 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये मुअज्जम। क्या होगा ये, मुअज्जम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विटामिन का खोज किसने किया, कई बार बताए हैं, विटामिन का खोज फंक के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में जो है विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे सवाल है मैथ का, करे कि दो संख्याओं का योग 14 है, उनका जो अंतर 10 है, गुणनफल क्या होगा। तो पिछले भी शायद कक्षा में ये सवाल आपको आया था। ठीक है, ये x + y बराबर 14 हो जाएगा, x - y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो डायरेक्ट ये 2x बराबर कितना हो गया, ये 24, x बराबर आपको कितना निकल गया, 12। यानी कि जो x बराबर आपको निकला एक संख्या 12, तो और दोनों का जोड़ 14 है, तो यानी कि y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी का गुणनफल मांग रहे थे, x गुना y कर दीजिए, तो 12 दूना 24, 24 इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मैथ जब आपको बताने लगते हैं तो कॉपी पे आप खुद से बनाने का प्रयास जरूर करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। बिहार का शौक जो है किसे कहा जाता है, बिहार का शौक किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा 30 का राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखने कोसी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोसी नदी की लंबाई याद रखना 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सुपौल जिला में ये एंटर करती है इंडिया में, यानी कि बिहार में, और ये मिलती है गंगा नदी में, कटिहार में जाके दोस्तों कुर्सैला में। ठीक है, तो याद रखेंगे। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखना, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए ये भी आपका यहाँ से मैथ का सवाल है। 100 मीटर लंबी जो है ट्रेन, यानी कि लंबाई आपको कुल दे दिया है 100 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसकी चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आपको इधर मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, तो बदल लीजिए। 30 गुना हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो 30 गुना हम लोग 5/18 करेंगे। ठीक है, काटिए 6 से 6 3 18, 6 5 30, यानी कि 25/3 हो गया। क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे थे। टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी कि 100/25/3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 25 आ जाएगा नीचे, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 12 सेकेंड इसको लगेगा। कितना लगेगा, 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय दोस्तों सुने होंगे आप लोग कि हिमालय जो है आपको बढ़ते घटते रहता है। कभी आप सुनते हैं कि 8848 है, कभी सुनते हैं 8850 है, तो यही आपका प्रतीक है, ये वलित हो जाएगा। क्या होगा, वलित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, पटना का गोल घर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन गोस्टिन के द्वारा ये करवाया गया था। किसके द्वारा, जॉन गोस्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कब ये बनकर तैयार हुआ निर्माण, अगर आप पूछे कि कब किया गया था इसका, तो 1686 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को करें कि संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, ये प्रश्न यहाँ पे है। क्या हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि बिहार में जो है कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या यानी कि कितना है। ठीक है, कृषि पर आश्रित ये लोगों की संख्या प्रतिशत में हालांकि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ से राइट आंसर 36 का, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 78.6 हो जाएगा। क्या होगा, ये 78.6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि जीवन का जो है, जीवन का
अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा वो किसको देगा? तो याद रखना ये जो देगा दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? लिच्छवी स्तूप दोस्तों कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी स्तूप जो है बिहार के किस जिले में है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो कहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से दोस्तों आप याद रखना। सुंदरवन जो है किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा भी सुने होंगे, किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि दोस्तों जो है आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है संगम, यानी कि उसी के द्वारा ये बनाया गया डेल्टा क्षेत्र का नाम है सुंदरवन डेल्टा। आगे बढ़ेंगे, खिलाफत समिति का गठन दोस्तों कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन करें कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? ऑप्शन बताना है, सबसे कम है इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पे। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों ये हैलोजन ग्रुप का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे जो दोस्तों कम हो जाएगा तो ये Cl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका F हो जाएगा, फिर आपका Br हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से I हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा? Er हो जाएगा, यानी कि आर्गन हो जाएगा। तो सबसे कम पूछे तो आर्गन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पूछता तो क्लोरीन का हो जाता। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? ये भी प्रश्न पूछा गया था। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो दोस्तों हो जाएगा ये सरयू नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि सुदर्शन झील जो है किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील दोस्तों पूछा रहा है कि किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों मैथ का सवाल है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 6 6 12 6 18 6 24 24/6 हो गया। नीचे वाला कीजिए, इसको भाग देंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे मान। और इधर अगर हम लोग करते हैं तो 4 4 8 4 12 1 13 हो गया। ठीक है, 6 चौके 24 यानी कि 4/13 इसका यहाँ से राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का। 45 का ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आपका बेसिक सवाल ही आपको जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये बराकर नदी। क्या होगा? ये बराकर नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि झारखंड में ये पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? NNP बराबर GNP और माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि NNP बराबर जो जगह GNP माइनस मूल्यह्रास। ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन का आपको जो है सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि मुझे जो पहचानो, क्या है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक दोस्तों यहाँ से क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा संजीव। क्या होगा? ये संजीव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संजीव यहाँ से याद रखना। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जनवरी दोस्तों याद रखना। जनवरी में देखिए आपको डेट लगा के दिया है। ठीक है, लेकिन ये 2000 में हुआ था, इसलिए आप बना सकते हैं 3 जनवरी 2000 को किया गया था जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन। केंद्र में जो इसकी स्थापना होता है मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम का, तो 1993 में ही होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध दोस्तों जो है किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना से। ऑप्शन नंबर यहाँ से 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का ये सुरक्षित मातृत्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? उत्प्लावन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से मिलती है? 53 का बताना है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से मिलती है? कितने देश से ये मिलती है? तो याद रखना ये 7 देश से मिलती है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि 7 देश से स्थल के रूप में मिला हुआ है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन और
जो है आपको म्यांमार आपका हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको 7 कंट्री है भारत के साथ स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है, जल नहीं, ओनली स्थल के रूप में। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार का लिंगानुपात कितना है 2011 के जनगणना अनुसार। तो बिहार का कितना है 918, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और भारत का कितना लिंगानुपात 943 है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर का खोज जो है किसने किया था, ट्रांजिस्टर का खोज जो है दोस्तों किसने किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 55 का बी हो जाएगा, ये जॉन बार्डिन। क्या होगा ये, जॉन बार्डिन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और इन्होंने जो किया गया था इसके द्वारा इसकी रचना 1947 ईस्वी में। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक जो है किसे कहते हैं, सभी को पता है। अनुवांशिकी का जनक दोस्तों कहा जाता है किसे, तो ये ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगर मेंडल यहाँ से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अंकलेश्वर जो है तेल शोधक कारखाना, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये प्रश्न यहाँ पे, ये गुजरात में हो जाएगा। क्या होगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गुजरात में है, ध्यान रखना। सबसे कम अंतर आणविक बल जो है किस में होता है, सबसे कम अंतरक आणविक बल जो होता है दोस्तों ये किस में होता है, तो ये हो जाएगा गैस में दोस्तों। ठीक है, गैस में सबसे कम होता है। अगला यहाँ पे है कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला दोस्तों याद रखना ये लौह अयस्क के लिए, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, बेलाडीला, यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, बेलाडीला अगर पूछे कहाँ पे है तो ये छत्तीसगढ़ में दोस्तों पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ये भी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत जो है दोस्तों याद रखना 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 60 का दोस्तों समुद्र है, पहला समुद्र है, ऑप्शन नंबर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछ रहे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों कहते हैं 61 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। इसे विद्युत कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कोष, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, ये प्रश्न यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 1993 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है गाल बजाना, क्या है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था। भगवान महावीर का मृत्यु दोस्तों याद रखना ये पावापुरी में हुआ था, जो कि पावापुरी आपको नालंदा जिला में पड़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला जो है सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था, सभी को पता होगा, चंपारण से ही शुरू हुआ था। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहीं से शुरुआत किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी जो है मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1924 में, ये बेलगांव अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बेलगांव जो अधिवेशन है ये कहाँ बेलगांव करता है, ये दोस्तों पड़ता है कर्नाटक में, और ये 39वां अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखना। ये आपको एकमात्र किया है, तो ये इतना डिटेल आपको पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। तो भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था कहाँ पे, तो ये सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस दोस्तों जो मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो ये 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 23 जनवरी को, यानी कि राइट आंसर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर तो सभी को पता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लोथल बंदरगाह जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल बंदरगाह जो है भोगबा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। क्या है, यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको क्या है, तो अग्नाशय है। ठीक है, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ही है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सोम प्रकाश नामक पत्रिका के यानी कि किसने निकाला है।
सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे दोस्तों मैथ है। ठीक है, मैथ है यहाँ पे करें कि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम 5 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में? सिंपल है, 1/8 करेंगे और 1/5 करिए, एलसीएम लेंगे तो आपको 40 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, 5 इधर 8 यानी कि 13 हो गया, यानी कि 40/13 काटिए इसको, 13 तिया 39, 1 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी इसका राइट आंसर होगा। एकदम सिंपल बेसिक सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा हाई फाई सवाल आपको बिहार पुलिस में नहीं पूछता है। 1857 क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो भाग के जो नेपाल गए थे दोस्तों, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये याद रखना, ये नाना साहेब। क्या होगा ये? नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी आपका 73 का राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से ध्यान रखना। सैन्य शक्ति जो है सैन्य अभ्यास, एक आपका सैन्य अभ्यास से प्रश्न आपको करंट लेवल से पूछा जाएगा। ठीक है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो शक्ति जो दोस्तों हो जाएगा ये किसके किसके बीच हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फ्रांस के बीच आपका ये होता है, और ये पहली बार 2011 में दोस्तों आयोजित किया गया था, पहली बार। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना पूछा गया था, कब हुआ था? तो डीआरडीओ की स्थापना कब हो जाएगा यहाँ से? तो डीआरडीओ की स्थापना 1976 का राइट आंसर याद रखना, ये बी हो जाएगा 1958 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। और इसका मुख्यालय याद रखना, पूछ सकता है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? कौन सा इनमें से सार्क का जो है एक सदस्य है यहाँ पे? तो सार्क का सदस्य यहाँ से कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर यहाँ से 77 का हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, मालदीव। क्या होगा? मालदीव, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सार्क यहाँ से याद रखना। सार्क की स्थापना दोस्तों अगर पूछे कब हुआ, तो 1985 में हुआ। ठीक है, 1985 में ढाका में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। सार्क की मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में है। इसमें टोटल 8 राज्य आपको 8 देश आता है। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ से बेसिक है, बता चुके ऑलरेडी। आगे बढ़ेंगे, सिक्के पर बिना वादा करते हुए जो है किस शासक का चित्रण किया गया? सिक्का पर, इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है क्या होता है? Al2O3, Al2O3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जय जवान जय किसान, क्या है? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो नारा दोस्तों दिया गया है, ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 80 का क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? कांवर झील बिहार के किस जिला में है? कांवर झील बिहार के दोस्तों बेगूसराय जिला में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बिहार का पहला दोस्तों स्थल था जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। वर्तमान में आपको बिहार से 3 है। ठीक है, वर्तमान में आपको जो है, वर्तमान में आपको यानी कि अगर पूछे कि रामसर साइट के रूप में कितने हैं, तो 3 हो गया है। नागा नाकरी को आपको जो जोड़ा गया है जमुई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे? करे कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कु उपसर्ग का अर्थ जो होता है क्या होता है? जिसका अर्थ हो जाएगा बुरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? मांग के लिए आवश्यक तत्व जो होता है क्या होता है? तो ये सबसे आवश्यक तत्व जो है वस्तु की इच्छा, एक निहित शून्य, और साधन व्यय करने की तारपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिला में है? बिहार के किस जिला में है? तो सभी लोग जानते हैं, दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पे कार्य करने वाला उपकरण इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये कमानीदार तुला अगर पूछे किस पे कार्य करता है, तो ये हुक के नियम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 मार्च को जो है याद रखना विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यहाँ से पूछा गया तो 24 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 25 सितंबर यहाँ से अंत्योदय दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को सभी को पता है कि विश्व परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला यहाँ पे है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस प्रशासन जो है किस सूची के अंतर्गत दोस्तों ये आपको आता है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, ये 7वीं अनुसूची में जो दोस्तों ये आपका है राज्य सूची के अंतर्गत आया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी आपको जो है राज्य सरकार यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, टोकरी में फल है में जो है किस कारक का प्रयोग हुआ है। टोकरी में फल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण कारक, अधिकरण ऑप्शन डी हो जाएगा। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है, तो क्या होगा, ये HCl आपको पाया जाता है पेट में, जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। शुरुआत में ही बताए थे कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर यूपी में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर यहाँ से +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चल अगला यहाँ पे देखेंगे, गोवा में जो है पहला शासक किसका था। नहीं, गोवा में पहला शासन किसका था इसमें से, तो पहला जो शासन था दोस्तों ये पुर्तगालियों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे सबसे पहले आया था, तो दोस्तों जो है आपको व्यापार करने की दृष्टि से दोस्तों आया था जो है, यानी कि केरला में उतरा था कालीकट तट पे। लेकिन ये आपको सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही है। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है ये पूछा था। अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो है ममता। ठीक है, ममता को जो है भाव आता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, गैथरिंग, यहाँ से गैथरिंग ऑफ पीपुल एट ए प्लेस ऑफ वर्कशिप इज कल्ड यहाँ से इसका जो हो जाएगा ये आपका कंग्रेजेशन हो जाएगा। ठीक है, कंग्रेजुलेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टू टेक द डैश बाय ऑनर्स, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो बुल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि विच वन द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्ट स्पेल्ड इसमें से कौन सा है। तो ये सेक्रेट आपको यहाँ से जो देख रहे हैं ये आपका गलत लिखा है। ठीक है, याद रखना है SECRET आपका यहाँ से होना चाहिए। अगला यहाँ पे देखेंगे, which इज ए नाउन। ठीक है, विच इज ए नाउन, विच इज ए नाउन, यहाँ से जो है एबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे लास्ट प्रश्न आप लोगों का है, पूछा जा रहा है कि विच वर्ड हैज़ सम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये सीप हो जाएगा। क्या होगा, सीप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रीवियस सर्च हम लोग अभी लगा रहे बिहार पुलिस के लिए। तो ये 18/8/2024 को ये पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और क्रमबद्ध तरीका से अब आप जो है शुरू तैयारी यानी कि तैयारी के शुरू में लग जाइए, तभी जाके दोस्तों होगा। यानी कि आप जो एग्जाम की तैयारी में शुरुआत से ही लग जाइए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।